नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बहुत बड़ी बड़ी खबरों की बाढ़ आई हुई है। हालांकि एक दो लोगों ने कहा कि आप अपनी बात रखो, दूसरों की बात क्यों करते हो, दूसरे यूट्यूबर क्या बता रहे हैं उससे आपको क्या लेना देना। अरे भाई, यूट्यूबर हम लोगों को ही जो बताना चाहते हैं और उसके बारे में उन्हें खुद भी कुछ पता है नहीं, मन चाहे ढंग से कुछ भी बोलते हैं और एक बार नहीं, दिन में 4-4, 5-5 बार वही बात थोड़े से बदलाव के साथ करते रहते हैं, केवल इसलिए कि उनके वीडियो को देखा जाए। हम भी दिन में एक बार उन्हीं बातों का यानी उनकी पुष्टि या उनका खंडन करने के लिए आते हैं। अब कल से हम देख रहे हैं 2-3 ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि दिन में कई बार वो बात कहते हैं। डीए एरियर का सरकार ने आदेश कर दिया है, फिक्स मेडिकल अलाउंस 5,000 हो गया है, पेंशन वृद्धि 65 साल वालों को 10-15 मतलब अलग अलग चैनल। तो ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं देख के हमें भी लगता हो सकता है हमसे चूक हो गई हो, तो हम भी जानने की कोशिश करते हैं भाई इनके पास कौन सा नया तरीका है। और वो ये भी लिखते हैं कि लेटर के प्रूफ सहित देखो। तो देखो, हमने जो आपको बोला है कि संसद सत्र तो अब समाप्त हो गया, और जब संसद सत्र चल रहा था तब भी हमने यही बोला था कि कैबिनेट बैठक में डिसीजन संसद सत्र के दौरान नहीं होते हैं। संसद सत्र समाप्त होगा, उसके बाद कैबिनेट बैठक के द्वारा ही वो निर्णय होंगे जो हमको अच्छे लगेंगे, यानी जो हमारे फेवर की बातें होंगी। कैबिनेट बैठक में उनके निर्णय लिए जाएंगे आचार संहिता लगने के पहले। आचार संहिता लगने में अभी समय है, तो सरकार बहुत पहले से कोई घोषणा नहीं करेगी, क्योंकि आदमी भी ऐसा भूल जाता है या दूसरी मांगे करने लगता है। तो आपको ये बताएं, डीए एरियर का या फिक्स मेडिकल अलाउंस का, वो भी 5,000 की तो कोई हम उम्मीद नहीं करते हैं। हालांकि 3,500, 5,000 की खबरें लगातार आ रही हैं यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हमारा जैसा मानना है कि 3,000, चूँकि समिति जो बनाई गई थी उसने सिफारिश की थी 2022 में, तो सरकार 3,000 रुपये 1,000 से बढ़ाकर कर देगी आचार संहिता लगने के पहले। लेकिन डीए एरियर का अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन संभावना पूरी तरीके से है। लोग पूछ भी रहे हैं और हमारे बहुत करीबी मित्र बात बोलते हैं उसका क्या हुआ और आपने बोला था। अरे भाई, हमने जो बोला था तो बोला था क्या, अब हम तो नहीं देने वाले, लेकिन हमने बोला क्या था कि आचार संहिता लगने के पहले इसकी घोषणा सरकार करेगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। बजट में हमने कहा था कि राशि का प्रावधान जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक घोषणा भी कैसे कर सकती है। तो बजट तो हो गया, राशि का प्रावधान हो गया, उन्होंने उसको डिकोड नहीं किया कि इस मद के लिए इतना, इस मद के लिए इतना, ऐसा नहीं। एक डिपार्टमेंटल बजट उन्होंने जारी कर दिए हैं। तो ये पूरी उम्मीद रखो, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम खुद आपको वही बासी खबरें बताते हैं, लेकिन ये जो उसमें छौंक लगा के बघार के आपके सामने परोस रहे हैं खबरें, ऐसा अभी कुछ नहीं है। और पेंशन वृद्धि का मामला कहाँ तक विचारणी है, ये तो दे रहे हैं कि मिल रहा है, उम्मीद हम भी लगाए हैं। तो इसका तो हमने जैसे पहले भी बोला कि 50-50 उम्मीद है, लेकिन चूंकि हम लोगों के फेवर का है तो हम 51% उम्मीद करते हैं। हाँ, इसकी चर्चा बहुत ज़ोर शोर से है, सरकार पे कितना दबाव बन पाता है। पेंशन वृद्धि उसी हिसाब से होगी। पेंशन वृद्धि मतलब एक तरह से वो इंक्रीमेंट, एक साल में 1%, 65 साल की उम्र वाले को 5%। तो इस नोशनल इंक्रीमेंट की बात, नोशनल इंक्रीमेंट पे जिन लोगों ने कोर्ट केस जीत लिया है उनका मिलना तय है, लेकिन जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है, हमने शुरू से बोला था उनका भी नंबर आएगा बाद में। आचार संहिता लगने के पहले अगर सरकार ने घोषणा नहीं की तो गर्मियों की छुट्टी के बाद इसको हम टेकअप खुद करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, सबकी तरफ से, क्योंकि सबके नाम हमें नहीं मालूम और उसमें भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, सबके लिए, और किसी भी पे कमीशन वाले हो, 3rd, 4th, 5th और 6th, 7th,
सबके लिए एप्लीकेबल है। जो लोग रिटायर हुए हैं उसके अगले महीने अगर उनका इंक्रीमेंट ड्यू था तो वो नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं। तो ये बात हमने कही थी। अब इससे ज़्यादा और कुछ कहा भी नहीं जा सकता। एक बात बहुत अच्छी भी लगी, स्वाभाविक है, एक तरह से टॉनिक का काम कर रही है। आप लोगों ने महसूस किया और हमने बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है अभी, और आप लोगों ने जो शुभकामनाएं हमको दी निश्चित रूप से वो टॉनिक का काम कर रही हैं। और ये तो है कि जीवन की यात्रा कहीं न कहीं समाप्त तो होना तय है, लेकिन यात्रा के पहले यात्रा खत्म करके मान के आप तो नहीं अपने को छोड़ सकते हैं। तो हम अंतिम सांस तक, जब तक हमारी जबान चलेगी और दिमाग काम करेगा, हम अपने को सक्रिय रखेंगे। और यही आप सबसे निवेदन है, आपका जिस क्षेत्र में जो भी रुचि हो, किसी के दबाव में नहीं, आप पे कोई दबाव नहीं बना सकता। और साथ में एक निवेदन करेंगे कि अगर किसी को किसी किस्म की ऐसी दिक्कत आ रही कि कोई दबाव बना रहा, कोई परेशान कर रहा, कुछ भी कर रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखे, हम उसको अपना नंबर अपने ढंग से दे देंगे, वो हमसे संपर्क करेगा और हम जो भी हमारी शक्ति सामर्थ्य और हमारे लिंक हैं, हम उसकी अपनी तरफ से 100% मदद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग, अब जितना बड़ा परिवार हमारा हो गया है, ये 4600 को पार कर चुका हमारा परिवार, इतने लोग बहुत होते हैं। अगर इसके 10% लोग भी एकजुट हो जाएंगे, अभी एक ग्रुप भी बनाएंगे बाद में अलग से व्हाट्सएप का, तो ये कोई भी समस्या हम लोगों की होगी वो मिलजुल के निपटा सकते हैं। वैसे अपने स्थानीय स्तर पर भी अपने सेवानिवृत्त और उनमें वरिष्ठ नागरिकों को मिला के एक संगठन तैयार कर लें। आपसी विनोद की भी चर्चाएं करेंगे, मन बहलाने के लिए भी करेंगे, अपने सुख दुख साझा करेंगे और आपकी एक शक्ति होगी। आवश्यकता पड़ने पे सीधे कलेक्टर के पास, जिलाधिकारी, डीएम जिसको बोलते हैं, उसके पास आप लोग पहुँचें और जो आप लोगों में बात सही ढंग से रख सकता हो वो आगे जाएगा, लेकिन संगठन के नाम से जाएगा तो उसकी समस्या को वो निश्चित सुनेंगे। संगठन के आधार पर आपकी बात को, आपकी आवाज़ को अनसुना नहीं किया जा सकता है। आगे हम और बातें करेंगे, लेकिन वाकई में कुछ दिक्कतें तो हैं। तो कल तक के लिए जय जय श्री राम।